सिखों के दिव्य गुरु नानक देव जी, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। सिखों के परम गुरु नानक देव जी महाराज, जिनके हजारों शिष्य हुए हैं, लेकिन उनमें से उनके कुछ प्रमुख शिष्य हैं। उन्हीं में से एक की घटना महापुरुषों ने गाई है, भक्तों ने गाई है। एक बार नानक देव जी अपने आसन पर बैठे हुए थे, कुछ शिष्य सैकड़ों की भीड़ में आपस में बैठे हुए थे और बातें कर रहे थे कि नानक जी का सबसे प्रिय शिष्य मैं हूं, सबसे श्रेष्ठ शिष्य मैं हूं। और शिष्यों में भी होड़ होती है कि गुरुदेव हमें अपना श्रेष्ठ शिष्य समझे। तो नानक देव जी के कान में बात गई कि शिष्य आपस में बात कर रहे हैं कि नानक जी का, गुरुदेव का सबसे प्रिय और श्रेष्ठ शिष्य मैं हूं। जब ये कान बात में गई तो नानक जी ने शिष्यों से कहा, तुम कहते हो कि श्रेष्ठ शिष्य मैं हूं। जानते हो, एक असहाय किनारे पे एक थोड़ा सा बावला सा व्यक्ति बैठा था। बावला मतलब बाहर से सांसारिक दुनिया में लोग उसे बावला समझेंगे, लेकिन वो तो दिव्य भक्त था। किनारे बैठा उस व्यक्ति की ओर इशारा किया गुरु नानक देव जी ने, कहा वो है शिष्य, श्रेष्ठ शिष्य। सब शिष्य परेशान हो गए। अरे गुरुदेव, हम आपकी इतनी सेवा करते हैं, बरसों से आपकी सेवा में लगे हैं, आश्रम में आके झाड़ू हम लगा रहे हैं, भेंट हम समर्पित कर रहे हैं, और आप कह रहे हो कि वो शिष्य है आपका, श्रेष्ठ वो है। गुरुदेव बोले, भले ही 10-15 साल से आप सेवा कर रहे हो, तुम अपने आप को शिष्य मानते हो, तुम अपने आप को मेरा शिष्य मानते हो, लेकिन मैं उसे अपना शिष्य मानता हूं। तुम अपने आप को मेरा शिष्य मानते हो और मैं बैठे हुए उस किनारे पे उस युवक को अपना शिष्य मानता हूं। ऐसा क्यों? उसने ऐसा क्या कर दिया गुरुवर कि वो आपको श्रेष्ठ दिखाई देता है, और वो देखो तो कैसा दिखता है। अब सारे शिष्य तो केवल बाहर से देख रहे हैं। हुआ क्या? गुरुदेव से पूछा कि हम लोग वर्षों से आपके शिष्य हैं और आप कह रहे हो वो आपका शिष्य है, आप उसे शिष्य मानते हैं। और देखिए, बात तो यही है ना कि हम भले ही अपने आप को गुरुदेव के शिष्य माने, लेकिन श्रेष्ठता तो शिष्य की तभी है जब गुरुदेव अपने उस शिष्य को अपना शिष्य माने, अपनत्व तो उसे दें। गुरुदेव के लिए सब बराबर हैं, लेकिन जैसे जिसकी परम गति है, तांस तथैव भजाम्यहम्, मैं भी उसको वैसे ही भजता हूं। हुआ क्या? गुरु नानक देव जी ने कहा, ठीक है, कल आना, सभी बताएंगे कि वो श्रेष्ठ क्यों है। सारे शिष्य आए, उसको भी कहा, और गुरुदेव ने क्या कहा? नानक देव जी बोले, जाओ उस सामने बबूल का पेड़ लगा हुआ है, उस बबूल के पेड़ को हिलाओ, उससे अभी मेवा निकलेगा, काजू निकलेगा, पिस्ता निकलेगा, बादाम निकलेगी, मेवा निकलेगा, उससे जाओ हिलाओ उसको। शिष्यों ने तुरंत गुरुदेव को उत्तर दिया, अरे गुरुदेव, कैसी बातें करते हैं आप? बबूल का वृक्ष, उससे कोई काजू किशमिश बादाम पिस्ता निकलने वाला है? ये तो व्यर्थ की बात है। कोई अच्छा सा काम कहते तो हम वो कर ले, हम सेवा करने के लिए तत्पर हैं। लेकिन हुआ क्या? सारे शिष्य एक एक करके गुरुदेव को यही उत्तर देते कि गुरुदेव, वो तो बबूल का वृक्ष है, उसको हिलाने से कोई काजू किशमिश मेवा में थोड़ी निकलेगा। आप कोई अच्छा कार्य हो वो बताइए, हम अवश्य करेंगे, आपकी सेवा में हाजिर हैं। हुआ क्या? दूर बैठे उस शिष्य को बुलाया, कहा, यहां आओ पुत्र, वो बबूल का पेड़ लगा हुआ है, जाओ उसे हिलाओ, उसमें से काजू किशमिश बादाम मेवा निकलेगा। शिष्य गया, बबूल का वृक्ष हिलाया, कुछ निकला नहीं। लौट के आया, गुरुदेव ने कहा, निकला मेवा मिष्ठान? कुछ निकला? काजू किशमिश बादाम? कहा, नहीं गुरुदेव, नहीं निकला।
सारे शिष्य ताली बजा के हंसने लगे। हाँ हाँ हाँ, क्यों निकलेगा, मैं तो पहले ही कह रहा था कि कोई बबूल के पेड़ में से मेवा निकलता है। गुरुदेव बेवजह ही परेशान कर रहे हैं। गुरुदेव ने कहा कल फिर आना। सारे शिष्य फिर आए, वही क्रिया हुई। सारे शिष्यों से कहा कि जाओ बबूल का वृक्ष लाओ, मेवा निकलेगा, नहीं निकला। उस शिष्य से कहा, वो गया, अन्य शिष्य नहीं गए। वो शिष्य गया गुरुदेव के कहने से, उसने बबूल का वृक्ष हिलाया, मेवा नहीं निकला। वापस आया, निकला, कहा नहीं निकला। तीसरे दिन बुलाया, सारे शिष्यों से कहा जाओ पुनः बबूल का वृक्ष लाओ, मेवा निकलेगा। कोई भी शिष्य नहीं गया। क्यों? क्योंकि जानते हैं कि बबूल के वृक्ष से मेवा नहीं निकलने वाला है। गुरुदेव व्यर्थ ही परेशान कर रहे हैं शिष्यों को, ऐसा भाव अन सभी शिष्यों का। लेकिन वो जाता कि गुरुदेव ने कहा, गया, हिलाया। गुरुदेव ने कहा कि 3 दिन हो गए यही क्रिया कराते कराते, ये सारे शिष्य तो जाते नहीं हैं, ये चला जाता है, बल्कि जान गया है कि बबूल के पेड़ से कुछ निकलने वाला नहीं, लेकिन फिर भी जाता है। गुरुदेव ने उस शिष्य सहित अन्य सभी शिष्यों को आज बुलाया और गुरुदेव बोल उठे। उस शिष्य से बोले, देखो ये सभी शिष्य लोग तो पहले ही कह रहे थे कि बबूल के वृक्ष से कुछ निकलने वाला नहीं है। इनकी भी अपनी समझ थी, तुम्हारी भी अपनी समझ है। इनका भी मैं गुरु हूं, तुम्हारा भी मैं गुरु हूं। इनको भी आज्ञा दी, तुम्हें भी आज्ञा दी। इनने भी कुछ सोचा होगा, बबूल के वृक्ष को नहीं हिलाया। इनकी भी अपनी समझ होगी। तुम्हारी समझ क्या कहती है? तुम क्यों बबूल के वृक्ष को हिलाने गए? तुम्हारी समझ क्या कहती है? जबकि तुम जानते थे कि सारे शिष्य मना कर रहे हैं, फिर भी तुम गए। उस शिष्य ने बहुत अच्छा उत्तर दिया। क्या कहा? यह हमारे सुनने, समझने और धारण करने वाली बात है। उस शिष्य ने कहा, गुरुदेव आप कह रहे हो ना, यही मेरे लिए काफी है। मुझे क्या करना है काजू किशमिश बादाम से कि निकलेगा कि नहीं निकलेगा, कि कितना निकलेगा? मेरे लिए तो आपने कहा कि बबूल का वृक्ष हिलाओ, मैंने हिला दिया। आपने कहा काजू किशमिश बादाम निकलेंगे, मैंने विश्वास कर लिएगा कि निकलेंगे। मेरे लिए तो गुरुदेव की आज्ञा सर्वोपरि है, उस पर प्रश्न करना मेरा कोई बात नहीं है। गुरुदेव ने कहा, देखो सभी शिष्य, अब तुम अपने आप को देखो और इसे देखो। तुम्हें भी आदेश दिया था, लेकिन तुमने मेरे आदेश पर प्रश्न चिन्ह कर लिया, और इस शिष्य को मैंने आदेश दिया, इसने प्रश्न चिन्ह नहीं किया, अपितु मेरे आदेश का पालन किया है। इसलिए ये मेरे लिए महत्वपूर्ण है। तुम अपने आप को मेरा शिष्य मानते हो और मैं इसे अपना शिष्य मानता हूं। कहने का तात्पर्य यह है कि गुरुदेव की वाणी पर अनन्य विश्वास हो जाए कि गुरुदेव ने जो कहा है वह अनन्य सत्य है। ऐसे ही शिष्य को भगवान की प्राप्ति होती है। और बाद में गुरु नानक देव जी के पुत्र भी थे और विशिष्ट शिष्य थे, किसी को उत्तराधिकार नहीं मिला, और ये शिष्य कोई और नहीं, अंगद देव जी थे, जिन्होंने उन्हें अपना उत्तराधिकार सौंपा। बात है कि शिष्यता में यदि श्रेष्ठता है तो गुरुदेव उसे अपने नाम, अपनी भगवान की परम भक्ति का उसे दान कर देते हैं। उसे हृदय का समस्त वो परम धन खजाना उसे प्रदान कर देते हैं। कहते हैं कि जो अपने गुरु की आज्ञा में रहता है उसे फिर कुछ और करने की आवश्यकता नहीं, उससे परमात्मा मिल जाते हैं। हम भी अपने आप को ऐसा दिव्य बनाने का प्रयास करें कि हमें भी परमात्मा की प्राप्ति हो।